Hi, I'm Dr. Manish Agrawal. I'm an orthopedic surgeon, a joint replacement surgeon. I work in Sudha Orthopedic and Gynec Hospital. And I'm also a passionate cyclist. मैं पिछले 8 सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ और साइकिलिंग मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे है और आइए हम सब बात करते हैं एक बहुत ही सस्ते, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और बहुत ही एन्जॉयबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हम साइकिलिंग कहते हैं। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, ये एक स्पोर्ट्स भी है, ये एक ज़रिया भी है लोगों से बॉन्ड करने का। तो बात करते हैं साइकिलिंग के ऊपर। मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप साइकिलिंग करें और साइकिलिंग के हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि काउंटलेस हैं। साइकिल आपके पूरे शरीर को हेल्दी रख सकती हैं और साइकिलिंग एक तरह का इंश्योरेंस है कि आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होने वाली हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मैं कहता हूँ आप साइकिल स्टार्ट कर दें। इट विल इम्प्रूव योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगी, आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी करेगी, लंग्स को हेल्दी रखेगी, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, मसल्स की बिल्डिंग करेगी, आपकी बोन्स को मजबूत रखेगी साइकिलिंग। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ कि नी आर्थराइटिस इतना कॉमन कंडीशन है हमारे देश में। उस नी आर्थराइटिस को इम्प्रूव करने में साइकिल बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आपकी जब पेडलिंग होती है, आप कंटिन्यूस पेडल करते हैं तो आपके जॉइंट्स का ल्यूब्रिकेशन इम्प्रूव होता है, कार्टिलेज की हेल्थ इम्प्रूव होती है। साइकिलिंग के फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स जितने हैं उससे ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इट सेट्स यू फ्री, आपको मेंटल पीस देता है। और स्पेशली जब आप सुबह सुबह के एनवायरनमेंट में आप साइकिल लेकर निकलते हैं, 1 घंटा आप साइकिलिंग करते हैं, 2 घंटा साइकिलिंग करते हैं, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। कोई भी लाइफ में आपके केओस चल रहा है, स्ट्रेसेस चल रहे हैं, आप भूल जाते हैं एक बार के लिए। तो बहुत मेंटल हेल्थ के लिए साइकिलिंग बहुत यूज़फुल है। और स्पेशली यदि आप साइकिलिंग को थोड़ा सा सीरियसली लेने लगते हैं, एज अ स्पोर्ट्स लेने लगते हैं, यदि आप साइकिलिंग कम्युनिटीज़, साइकिलिंग क्लब्स का हिस्सा बन जाते हैं, आप लाइक माइंडेड दूसरे साइकिलिस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। सबसे कॉमनली मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें साइकिल स्टार्ट करनी है, हम क्या करें, कौन सी साइकिल परचेज़ करें। सो जस्ट अ बिगिनर्स गाइड। यदि आपको साइकिल स्टार्ट करनी है, आपको जानना होगा कि साइकिल्स कितनी वैरायटी की होती है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए साइकिल 2 प्रकार की होती है, गियर वाली और बिना गियर वाली। मैं भी जब तक साइकिलिंग में नहीं आया था मुझे यही पता था कि 2 तरह की साइकिलें होती हैं, बट ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं जो मेरे पास ये है, इट्स अ माउंटेन बाइक। ये पहाड़ों में चलाने के लिए, कच्चे रास्तों पे, ट्रेल्स पे चलाने के लिए बनी हुई है। देन अदर वेरिएंट्स होते हैं, रोड बाइक्स होती हैं जिनमें पतले टायर्स होते हैं, दे आर मेंट फॉर स्मूथ रोड, स्मूथ सरफेसेस। उसके सिवा ग्रेवल बाइक्स होती हैं, ग्रेवल बाइक्स के टायर्स थोड़े से मोटे और थिक होते हैं एंड दे आर मेंट फॉर ग्रेवल रोड्स और अ लिटिल रफ रोड्स, रफ टेरेन्स। हाइब्रिड बाइक्स होती हैं, दे आर मेनली मेंट फॉर कम्यूट, बट वो काफ़ी वर्सटाइल होती है और काफ़ी अलग अलग सरफेसेस पे हम उन्हें चला सकते हैं। उसके सिवा फिर टैंडम बाइक्स होती हैं। टैंडम बाइक्स में 2 लोग साथ में बैठ सकते हैं और दोनों एक साथ पेडलिंग कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ ई बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स जिनमें बैटरी लगी होती है, तो वो आपको असिस्ट कर सकती है इस पेडलिंग में। तो ये हो गई वैरायटी ऑफ बाइसिकल्स। तो एज अ बिगिनर जब भी आप साइकिल परचेज़ करने जा रहे हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि बहुत चांसेस है कि आप जब साइकिल परचेज़ करेंगे तो आप उसे चलाएँगे और आप लोकल साइकिलिंग क्लब्स के का हिस्सा बन सकते हैं। अभी पूरे इंडिया में सभी शहरों में साइकिलिंग क्लब्स और साइकिलिंग कम्युनिटीज़ बन गई है, जिनमें बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं। जैसे उदयपुर में भी, हमारे उदयपुर में 3-4 साइकिलिंग क्लब्स हैं। मैं भी 2-3 क्लब्स का हिस्सा हूँ और हर एक में करीब 40-50 मेंबर्स, 100 मेंबर्स तक होते हैं और दे आर ऑल साइकिलिंग रेगुलरली। तो जब आप साइकिलिंग क्लब का हिस्सा बनोगे तो आप देखोगे कि दूसरे साइकिलिस्ट 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर राइड्स कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट ऐसी बाइसिकल लीजिए जो उतना चल सके। कई बार क्या होता है कि बिगनर्स बहुत चीप बाइसिकल ले लेते हैं या बहुत ही हैवी बाइसिकल ले लेते हैं और फिर वो जब साइकिलिंग क्लब्स का, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो हमसे नहीं चल रही है। तो ट्राई टू बाय अ बाइसिकल जिसमें बेसिक ग्रुप सेट हो। ग्रुप सेट का मतलब होता है जो गियर शिफ्टिंग का मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा बेसिक हो और थोड़ा सा बजट आप एवरेज बजट 25 to 30,000 का लेकर रखें जब भी आप साइकिल स्टार्ट करते हैं। साइकिल स्टार्ट करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप कौन से शहर में रहते हैं, वहाँ की सड़कें कैसी है, वहाँ का टेरेन कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उदयपुर में रहते हैं तो उदयपुर की सड़कें बहुत स्मूथ नहीं है, कई जगह वो थोड़ी टूटी हुई है, रफ रोड्स हैं।
एलिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं, प्लेन नहीं है सरफेस कहीं पे भी। तो हमारे यहाँ के लिए, उदयपुर के लिए माउंटेन बाइक या ग्रेवल बाइक अच्छी रहती है। लेकिन यदि आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, लाइक मुंबई, दिल्ली, वहाँ स्मूथ रोड्स होती हैं, वहाँ ज़्यादा एलिवेशंस नहीं होते, तो वहाँ आप स्मूथ टायर वाली रोड बाइक्स या हाइब्रिड बाइसिकल्स ले सकते हैं। एज ए बिगनर आपने जब साइकिल परचेज कर ली है तो कुछ एक्सेसरीज असेंशियल है, उनको इग्नोर नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है हेलमेट, सेफ्टी। आप मेरे हेलमेट में देख रहे हैं यहाँ पे एक मार्क है। कुछ दिन पहले ही मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं 8 साल से साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप साइकिल से गिर नहीं सकते। सो आई जस्ट फेल डाउन हेड ऑन। तो जिस जगह आप लगी है, आप देखिए, यदि हेलमेट नहीं होता तो इट वुड हैव लेड टू अ सीरियस हेड इंजरी, काफ़ी कुछ हो सकता था। तो हेलमेट आपको पहनना है, भले आप छोटी सी राइड कर रहे हैं, शहर में राइड कर रहे हैं, बाय हेलमेट। साइकिल के साथ ही हेलमेट परचेज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ यूजफुल एक्सेसरीज होती है, जैसे वाटर बॉटल। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग साइकिलिंग। लाइट्स, फ्रंट लाइट्स, रियर लाइट्स, क्योंकि अंधेरे में कई बार मॉर्निंग में अंधेरा होता है तो आपको लाइट चाहिए विजिबिलिटी के लिए। प्रॉपर साइकिलिंग अटायर्स, पैडेड शॉर्ट्स, गुड जर्सी। साइकिलिंग शूज़ अलग आते हैं, मैंने पहन रखे हैं अभी। तो इस तरह की बेसिक एक्सेसरीज आपको रखनी चाहिए। कुछ बैग्स आते हैं साइकिल में जिसमें यू कैन पुट योर स्टफ, कुछ खाने का, कुछ टूल किट्स होते हैं, जैसे दिस इज़ अ टूल किट, बेसिक टूल किट। कभी साइकिल में आप अटक जाते हैं, अ पंक्चर किट, अ स्मॉल हैंडी पंप, ये आपको लेकर रखना चाहिए। और यदि आप नाइट में हाईवे साइड्स जाते हैं तो थोड़ा एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट या रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना चाहिए, जिसके आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो साइकिलिंग आप स्टार्ट करें, बट सेफ्टी के जितने एक्सेसरीज होती है, जितनी भी चीज़ें होती है, वो आपको हमेशा परचेज करनी चाहिए। इंडिया को हमें एक साइकिलिंग कंट्री बनाना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब साइकिल का इस्तेमाल सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स या स्पोर्ट्स के लिए ना हो, बल्कि कम्यूट के लिए हो। लोग उसका इस्तेमाल वर्क प्लेस पे जाने के लिए करें, अपनी काम की जगह पे जाने के लिए, सामान लाने के लिए करें। ये होता था इंडिया में 1980s में, 70s में। लोग साइकिल से कम्यूट करते थे, साइकिल से इधर उधर जाते थे। तब लोग ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे। और मुझे याद आता है वो चाइल्डहुड वाला हीरा कि थिएटर्स के बाहर और रेलवे स्टेशन के बाहर साइकिल स्टैंड होते थे। आजकल आपने देखा होगा सिर्फ 2 व्हीलर पार्किंग होती है, 4 व्हीलर पार्किंग होती है। मैं यदि अपनी साइकिल कहीं लेकर भी जाऊं तो शायद मुझे रखने की जगह नहीं मिलेगी, सेफ जगह। तो साइकिलिंग कम्यूट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे काफ़ी सारे शहर छोटे शहर है, जैसे उदयपुर का शहर है हमारा, डिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में सबका वर्क प्लेस आ जाता है, जो कि ईजिली एक साइकिल से कवर किया जा सकता है ना। उसके लिए कार, स्कूटर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कंजेशन हो चुका है शहरों में, हमारे छोटे शहरों में भी हो चुका है, कस्बों में भी हो चुका है। बहुत पॉल्यूशन बढ़ चुका है और पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है। तो यदि साइकिल कम्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करती है, स्पेशली छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, तो बहुत अच्छा होगा और लोग फिर से साइकिल कम्यूट इस्तेमाल करेंगे। लोगों को प्रेरित करना होगा, लोगों को प्रमोट करना होगा। हम क्या क्या कर सकते हैं साइकिल कम्यूट के लिए? गवर्नमेंट साइकिलिंग की अलग से लेन्स बनाए अपने शहरों में, कस्बों में, जो कि सिर्फ साइकिल के लिए इस्तेमाल हो, तो आराम से सेफली एक साइकिलिस्ट उनमें चला सकता है। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे साइकिल की सुरक्षित पार्किंग बनाई जाए, जहाँ पे इंसान जाके अपना साइकिल पार्क कर सकें। और तीसरा, सभी ऑफिसेज को, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उन्हें प्रमोट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि महीने में एटलीस्ट 1 या 2 दिन नो व्हीकल डे रखें और उनको बोले कि आज सारे एम्प्लॉयज़ साइकिल से आएंगे। यदि सारे ऑफिसेज, सारे स्पेशली गवर्नमेंट के ऑफिसेज से स्टार्ट करना चाहिए पहल, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होना चाहिए, ये प्रमोट किया जाए कि नो व्हीकल डे, है ना। विदेशों में ऐसा होता है, एंड दैट इज़ द ओनली वे हम साइकिल को प्रमोट कर सकते हैं। साइकिल का इस्तेमाल फिर से आने जाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जब साइकिल का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे ई बाइक्स, मैंने बताया था एक वेरिएंट, इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसका महत्व बढ़ जाता है। दे आर वेरी गुड, एक अच्छा इको फ्रेंडली वे है। और यदि आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, जैसे मैंने सोच रखा है जब मैं 80-85 साल का हो जाऊँगा तब मैं ई बाइक खरीदूँगा। हो सकता है मेरी टांगें जवाब दे चुकी होगी, पर साइकिल चलती रहेगी। साइकिलिंग इन उदयपुर, उदयपुर साइकिल के लिए बेस्ट सिटी है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, क्योंकि उदयपुर में शहर और नेचर के बीच में फासला बहुत कम है। रायता हिल्स, पीपलिया हिल्स, अलसीगढ़ लेक, ये हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के दायरे में आते हैं।
तो वेस्टर्न साइड ऑफ उदयपुर जैसे ही हम जाते हैं तो बहुत कम डिस्टेंस हम चलते हैं और हमें एकदम वादियाँ दिखाई देने लग जाती है, जंगल दिखाई देने लग जाते हैं, हम पॉल्यूशन से दूर चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन जोन से दूर चले जाते हैं। तो उदयपुर इज़ रियली गुड सिटी फॉर साइकिलिंग, और मैं पिछले 8 साल से इसको महसूस कर रहा हूँ, और स्पेशली मानसून अभी आने वाला है, मानसून में तो ये हेवन बन जाता है। और उदयपुर में इतने अच्छे क्लाइम्स है, इतने अच्छे टेरेन हैं कि एज अ साइकिलिस्ट हमारे लिए वो बहुत अच्छा टेस्टिंग राइड हो जाता है। जैसे रायता हिल्स इस साइकिल पे चलाना, मुझे अनगिनत बार मैं रायता हिल्स जा चुका हूँ, पिपलिया हिल्स जा चुका हूँ। वो स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, उन्हें चढ़ाने पे जो स्ट्रेंथ लेग्स में डेवलप होती है और हमें जो फ़ायदा होता है वो मैं बता नहीं सकता। दूसरे शहर के लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, कोई अहमदाबाद में रहता है, जयपुर में रहता है, बेंगलोर में रहता है, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऐसा नेचर में जाने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो पर डे रूटीन डेज़ में वो साइकिल करके ऐसी जगह नहीं जा सकते, उन्हें शहर में ही साइकिल करना पड़ता है ट्रैफिक के अंदर। तो वी आर वेरी लकी, यदि आप उदयपुर में हैं और आप साइकिलिस्ट हैं तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। हाउ साइकिलिंग ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। तो बेसिकली मैं अपनी लाइफ को 2 ईरा में बांटता हूँ, प्री साइकिलिंग इरा और पोस्ट साइकिलिंग इरा। 2017 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था। तो 2017 से पहले की लाइफ और 2017 के बाद की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म मी एंटायरली। मैं एक डिफरेंट पर्सन हो चुका हूँ, फिज़िकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, इमोशनली भी। हर चीज़ आपकी चेंज हो जाती है वंस यू इंडल्ज इनटू अ स्पोर्ट्स लाइक साइकिलिंग, है ना। फिज़िकली तो इसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया ही है। आप अभी जो मुझे देख रहे हैं, मेरी फिटनेस, मेरी वेस्ट अभी 31 इंचेस हैं। ये साइकिलिंग से पहले 37 इंचेस थी। मुझे लोग पहचानते नहीं हैं। आज मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ तो मेरे पुराने पेशेंट्स मुझे नहीं पहचान पाते हैं। कईयों को तो ये भी लगता है कि ये कोई और इंसान बैठा है। मुझे ये तक बोला गया है कि आपके पिताजी पहले देखते थे, नाउ यू आर वॉचिंग। उन्हें लगता है कि बेटा उनको देख रहा है। तो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही है, स्ट्रेंथ बढ़ी है बॉडी में, मेरे लेग्स स्ट्रांग हुए हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एंड्योरेंस, वो सब इम्प्रूव हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो लाइफ में आई है वो डिसिप्लिन आई है। टाइम मैनेजमेंट आ गया है मुझे, एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक बैलेंस आ गया है लाइफ में, एक लोगों से मिलने का तरीका चेंज हो गया है, लोगों को देखने का तरीका चेंज हो गया है, पूरा नज़र और नज़रिया सब बदल गया है। और टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि यदि आपने वो सीख लिया तो आप हाईली सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज मुझे कितना भी मेरा बिजी डे है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम फिटनेस एक्टिविटी में टाइम नहीं दे सकते हैं। मेरा सुबह 8 बजे सर्जरी होता है, 5 ऑपरेशन लाइन में लगे होते हैं, स्टिल आई मैनेज टाइम कि मैं सुबह उठ जा के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर साइकिल चला लूँ, तैयार भी हो जाऊँ, ब्रेकफास्ट भी ले लूँ और उन सारी सर्जरीज़ को भी निपटा लूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक मैंने सीखा है। और दूसरा मैंने जो चीज़ सीखी है वो साइकिल राइड्स, कई बार ग्रुप राइड्स होती है, दे आर एक्सट्रीम फन, वो हम बहुत करते हैं। लेकिन कभी कभी आप सोलो राइड्स करते हैं, आप अकेले जाते हैं, और अकेले जाना और अकेले जाके एंजॉय करना खुद के साथ, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, टू बी एबल टू एंजॉय दैट सॉलिट्यूड, अकेलापन आप जब एंजॉय कर सकते हो, अकेले एंजॉय कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा है। एंड दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, इट हेल्प्स यू ग्रो, और यू आर एट राइट प्लेस। सो 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे। आप सभी को वर्ल्ड बाइसिकल डे की बधाइयाँ, जो लोग साइकिल करते हैं उनको भी, और जो साइकिल नहीं करते, साइकिल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनको भी। और आज बहुत अच्छा दिन है, यदि आप सोच रहे बहुत टाइम से कि साइकिल स्टार्ट करनी है, दिस इज़ द डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे पे बाइसिकल खरीदिए, आप 100% इस साइकिल को चलाएंगे, आपकी साइकिल रखी नहीं रहेगी।